उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब कुछ दिन शेष रह गए हैं, जिसको देखते हुए सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने 91 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें अयोध्या विधानसभा के 5 प्रत्याशियों का नाम सूची में जारी किया, जिसमें अयोध्या विधानसभा के प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता, बीकापुर अमित सिंह चौहान, गोसाईगंज आरती तिवारी, मिल्कीपुर बाबा गोरखनाथ और रुदौली से रामचंद्र यादव एक बार दोबारा मैदान में उतर चुके हैं। इसी क्रम में जब अयोध्या प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई तो पार्टी कार्यालय पर भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। तो जिले के भाजपा प्रत्याशियों को बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। तो वहीं उसके बाद भाजपा प्रत्याशी भगवान की शरण में पहुंचे और मिल्कीपुर प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ और गोसाईगंज के प्रत्याशी आरती तिवारी ने अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी में हनुमान लल्ला दर्शन का पूजन किया। हनुमान लल्ला का दर्शन पूजन किया और दर्शन के बाद भाजपा के गोसाईगंज से निवर्तमान विधायक इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू की पत्नी आरती तिवारी ने विरोधियों को संदेश दिया। उनका कहना है कि पार्टी ने टिकट देकर करारा जवाब दिया। मौका दिया, आप क्या कहेंगे इसमें? मैं अयोध्या के सेवक के रूप में मुझे दोबारा सेवा का अवसर दिया है। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय अमित शाह साहब, माननीय जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी टीम को प्रदेश की केंद्रीय हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे सेवा के लिए पुनः एक बार इस अयोध्या विधानसभा के अवसर दिया। और निश्चित रूप से मेरे मन में कहीं ना कहीं इस बात की चिंता थी कि यदि दोबारा अवसर नहीं मिलेगा तो बहुत सारे काम अभी अधूरे थे। राम मंदिर भी बनना है, अयोध्या का भी जो विकास था, कोरोना काल की वजह से जो थोड़ा दिक्कतें आई थी पौने 2 वर्ष की, तो निश्चित रूप से मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ केंद्रीय नेतृत्व का, विशेष रूप से माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह साहब का, माननीय जेपी नड्डा साहब का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय स्वतंत्र सिंह जी का, माननीय सुनील बंसल जी का, कि उन सब लोगों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। और यहाँ की महान जनता, अयोध्या विधानसभा के पूज्य संत महंत और यहाँ के अयोध्यावासी, इन सब लोगों ने पिछली बार भी मुझे प्रचंड बहुमत के साथ जिताया था, आशीर्वाद दिया था। और मुझे लगता है कि इसके बाद तो अयोध्या में इतना काम हुआ है, अयोध्या का विकास, अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बनने की दिशा में अग्रसर है। और अयोध्या उसका पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ पर्यटन के रूप में अयोध्या विश्व स्तर पर चमकने जा रही। माननीय प्रधानमंत्री की कृपा से, माननीय मुख्यमंत्री की, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिनिधित्व करने का, सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में अयोध्या पूरे विश्व को आलोकित करेगी और विश्व में अपना विस्तृत स्थान बनाएगी। मुद्दा क्या रहेगा आपकी? मुद्दा क्या रहेगा आपका? मेन मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो हमारा मुद्दा तो विकास का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है, हम लोग उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। और अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बनेगी, मैंने भी कहा, यही हमारा मोटो था। तो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम अयोध्या का सतत विकास, अयोध्या का जो पौराणिक महत्व है, इसके साथ नमन करूं। आपका टिकट फाइनल हुआ है और आप आज भगवान के पास शरण में आए हैं। जी, सर्वप्रथम मैं हनुमान जी महाराज, कनक जी महाराज की प्रणाम करती हूँ और पार्टी के शीर्ष नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो हमें इस काबिल समझे। और विरोधियों से ये कहना चाहूँगी कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने हमें टिकट देकर करारा जवाब दे दिया है जी, और ये जवाब उनको जनता दे देगी। अब आपकी इस बार जो चुनाव में, चूँकि विधायक जी इस समय जेल में हैं और आप सड़क पे होंगे, नई चुनौतियाँ हैं, तो इससे कैसे निपटेंगे? जी बिल्कुल निपटेंगे, हम नहीं निपटेंगे, हमारी जनता निपटेगी। पूरी गोसाईगंज जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके प्रति है, बहुत लोग आपके और विधायक जी की फोटो को लेकर के लगातार टिकट की मांग कर रहे थे, आज टिकट भी फाइनल हुआ। ये जनता का प्रेम है जो दिख रहा है और ये 10 तारीख को पता चल जाएगा। जो जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हनुमानगढ़ी पे टिकट फाइनल होने के बाद हनुमान जी से क्या आग्रह किया है, क्या मांगा है? जी बिल्कुल, विरोधियों को जवाब देने के लिए, अपनी जीत के लिए और अपने पति के रिहाई के लिए जताया है। क्या कहेंगे पार्टी को? मैं सबसे पहले अपने मिल्कीपुर की जनता को, वहाँ के ईमानदार कर्मठ एक एक कार्यकर्ता को प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने मेरे बारे में लड़ाई यहाँ से लेकर दिल्ली तक संदेशा भेजा कि पुनः गोरखनाथ बाबा को मिल्कीपुर का प्रत्याशी बनाया जाए। और शीर्ष नेतृत्व ने मुझे फिर पर भरोसा जताया है और मिल्कीपुर से फिर से भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी बनकर बना हूँ।
मैं अपने मिल्कीपुर की तरफ से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आश्वस्त करता हूं कि फिर से हम लोग एक बड़े वोटों के अंतर के साथ जीतेंगे। अब ऐसा क्या बचा है जो अगली बार जीतने के बाद अगर आप जीतते हैं तो जनता को वो सारी चीजें देंगे, क्या उपलब्धियां होंगी इस बार? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम व्यक्ति पे खड़े व्यक्ति का कैसे उद्धार हो, कैसे उसके चेहरे पे मुस्कान आए। उसका हम लोगों ने 70% इम्प्लीमेंट कर दिया है। जो बचे सपने हैं उन गरीबों के उन सपनों को पूरा कर